मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्द युग्मों पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो मतलब लगभग एक जैसे लगते हैं, पर उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और ये वो सवाल हैं जो परीक्षाओं में अक्सर कंफ्यूज करते हैं और मार्क्स कटवा देते हैं। सही बात है। तो आज हम ऐसे ही टॉप 95 शब्द युग्मों को एक एक करके समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि हर शब्द का अर्थ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जोड़ा है अली अली। इसका सही जवाब है भौरा सखी। देखिए, इसे याद रखना आसान है। छोटी ई की मात्रा वाले अली का मतलब छोटा सा भौरा, अच्छा, और बड़ी ई की मात्रा वाली अली का अर्थ है सखी या दोस्त। ये अच्छा तरीका है। अगला वाला तो काफी सरल लगता है, अन्न अन्य। हाँ, इसका अर्थ है अनाज दूसरा। पर होता क्या है कि परीक्षा के दबाव में इसमें भी गलती हो जाती है। सही कह रहे हैं। तो बस ये याद रखिए कि अन्न पेट में जाता है और अन्य का मतलब होता है कोई और। अच्छा, अब तीसरा जोड़ा है पुर पुर। इसका जवाब है नगर बाड़ाधिक्य। पुर हमेशा शहरों के नाम के आखिर में आता है, जैसे जयपुर। हाँ बिल्कुल। और नदी में पुराने का मतलब बाढ़ आना होता है। अब आते हैं चौथे पर, व्रण वर्ण। इसका अर्थ है घाव रंग। वर्ण मतलब शरीर पर लगने वाला कोई घाव, जबकि वर्ण का मतलब रंग भी होता है और हिंदी व्याकरण वाले अक्षर भी। अगला है अरी अरी। ये भी बस मात्रा का ही खेल लगता है। बिल्कुल। इसका सही जवाब है शत्रु संबोधन। छोटी ई वाला अरी दुश्मन के लिए है, और अरी? और अरी स्त्रियों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संबोधन है। ठीक है। छठा है तनी तनी। इसका अर्थ है थोड़ा बंधन। पहला तनी मतलब बस तनी सी चाय देना, यानी थोड़ा सा, और दूसरा तनी हुई रस्सी मतलब बंधन या खिंचाव। और सातवां धुरा धुरा। इसका जवाब है धुरी अक्ष धूल। गाड़ी के पहिए में धुरा होता है, जिसे एक्सल कहते हैं, और रास्ते में जो उड़ती है वो धुरा यानी धूल होती है। अगला जोड़ा तो बहुत ही आम गलती वाला है, आदि आदि। सही कहा। इसका उत्तर है आरंभ अभ्यस्त। आदि का मतलब शुरुआत या एटसेट्रा होता है, जबकि किसी चीज का आदि होने का मतलब है उसकी आदत लग जाना, या कहें लत लगना। और ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, परिणाम परिमाण। हाँ बिल्कुल। इसका अर्थ है नतीजा मात्रा। परीक्षा का परिणाम आता है और किसी चीज का परिमाण उसकी मात्रा मतलब क्वांटिटी होती है। 10वां है लक्ष्य लक्ष्य। इसका उत्तर है उद्देश्य लाख। हमारा लक्ष्य हमारी मंजिल है, हमारा गोल, और लक्ष्य का मतलब है संख्या 1,00,000। 11वां है उत्पाद उत्पाद। इसका सही अर्थ है उपद्रव उत्पन्न वस्तु। बच्चे उत्पात मचाते हैं मतलब शरारत या दंगा, और फैक्ट्री में उत्पाद बनता है मतलब कोई प्रोडक्ट। अगला है इत्र इतर। इसका उत्तर है सुगंध दूसरा। इत्र वो है जिसे हम लगाते हैं मतलब परफ्यूम, और इतर का सीधा सा मतलब है अन्य या दूसरा। और इंद्रा इंद्र में क्या फर्क है? इसका अर्थ है इंद्राणी सुरपति। इंद्रा इंद्र की पत्नी शची का एक नाम है, और इंद्र तो हम सब जानते हैं देवताओं के राजा। अगला है इंदु इंदुर। इसका उत्तर है चंद्रमा चूहा। इंदु चांद का एक बहुत सुंदर पर्यायवाची है, जबकि इंदुर का मतलब होता है चूहा। 15वां जोड़ा है शुल्क शुक्ल। इसका सही अर्थ है फीस उजला। हम स्कूल में शुल्क देते हैं मतलब फीस, और शुक्ल पक्ष चांद के उजले मतलब सफेद पक्ष को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मनुज मनोज। इसका उत्तर है मनुष्य कामदेव। हम सब मनुज हैं यानी मनुष्य, और मनोज प्रेम के देवता कामदेव का एक नाम है। 17वां बाण बाण। इसका अर्थ है आदत तीर। बाण का मतलब किसी की आदत होता है, और बाण वो है जो धनुष से चलाया जाता है। और बल वल में? इसका उत्तर है ताकत मेघवेल। बल का मतलब तो शक्ति है, जबकि वल का एक मतलब बादल होता है और दूसरा लता या बेल भी होता है। एक और मात्रा वाला सवाल, मरीची मरीची। इसका अर्थ है किरण सूर्य। यहां भी वही छोटा बड़ा वाला नियम लगा सकते हैं। छोटी ई वाली मरीची मतलब किरण,
जो सूर्य का ही हिस्सा है। बिल्कुल, जो बड़ी ई वाले मरीची यानी सूर्य से ही निकलती है। वाह, ये ट्रिक सच में काम की है। 20वां है कुजन कूजन। इसका उत्तर है बुरा आदमी, पक्षियों की चहचहाहट। कु उपसर्ग का मतलब ही बुरा होता है, तो कुजन मतलब बुरा आदमी और कूजन पक्षियों का मीठा कलरव है। 21वां है कली कली। इसका अर्थ है कलयुग, अध खिला फूल। छोटी ई वाला कली एक युग है और बड़ी ई वाली कली फूल बनने से पहले की अवस्था होती है। अगला है आर्ष आरसी। इसका उत्तर है वेद संबंधी आईना। आर्ष शब्द ऋषियों या वेदों से जुड़ा हुआ है और आरसी का मतलब होता है शीशा या दर्पण। 23वां संग संग। इसका अर्थ है साथ, समिति। हम किसी के संग रहते हैं मतलब साथ, और बहुत से लोग मिलकर एक संघ यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब आते हैं अशोच असौच पर। इसका उत्तर है बिना सोचे कि अशुद्ध। अशोच मतलब जिसे कोई शोक न हो और असौच का मतलब होता है अपवित्रता। 25वां है अम्बु अम्ब। इसका अर्थ है जल माता। अम्बु पानी का ही एक पर्यायवाची है और अम्ब या अम्बा माँ को कहते हैं। 26वां वरण वारण। इसका उत्तर है चुनना, न्योछावर करना। जैसे स्वयंवर में वरण होता है मतलब चुना जाता है, और वारण का मतलब त्यागना या न्योछावर करना है। अगला है रद रद। इसका अर्थ है दांत, खराब, निरस्त। रद्द का एक मतलब दांत भी होता है, और किसी चीज को रद्द करने का मतलब तो हम जानते ही हैं, कैंसिल करना। 28वां विभात विभाती। इसका उत्तर है प्रभात, शोभा। विभात का मतलब सुबह है और विभाती का मतलब है किसी चीज की सुंदरता या शोभा। 29वां शकल शकल। ये तो रोज इस्तेमाल होता है। और अक्सर गलत होता है। इसका सही अर्थ है टुकड़ा, चेहरा। शकल मतलब स वाला किसी चीज का हिस्सा या टुकड़ा होता है, और जो हम आईने में देखते हैं वो शकल होती है, श वाली। अच्छा, ये बहुत जरूरी था जानना। 30वां है निवार निवार। इसका उत्तर है जंगली धान रोकना। निवार एक तरह का अनाज है और किसी काम का निवारण करना मतलब उसे रोकना या उसका हल निकालना है। 31वां प्रवाल प्रवर। इसका अर्थ है मूंगा वस्त्र श्रेष्ठ। प्रवाल समुद्र में मिलने वाला मूंगा यानी कोरल है, और प्रवर का एक मतलब श्रेष्ठ होता है और दूसरा वस्त्र। अगला है हाय है। इसका उत्तर है घोड़ा नीचा। है घोड़े का पर्यायवाची है और किसी को हेय दृष्टि से देखना मतलब उसे नीचा या तुच्छ समझना है। 35वां शांति श्रांति। इसका अर्थ है स्थिरता, थकावट। मन की शांति बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा काम करने से श्रांति हो जाती है मतलब थकान। और प्रणय परिणय। इसका उत्तर है प्रेम, विवाह। प्रणय प्रेम को कहते हैं और परिणय का मतलब विवाह होता है। इसीलिए तो शादी के कार्ड पर परिणय सूत्र लिखा होता है। हाँ बिल्कुल। 35वां अंगद अगध। इसका अर्थ है बाली का पुत्र निरोग। अंगद रामायण के एक पात्र थे, बाली के पुत्र। और अगध का मतलब है जिसे कोई रोग ना हो। अगला अवधूत आहूत। इसका उत्तर है निडर साधु, बुलाया हुआ। अवधूत योगी या साधु को कहते हैं, और आहूत उसे कहते हैं जिसे बुलाया गया हो, जैसे सभा आहूत की जाती है। 37वां अभिहित अविहित। इसका अर्थ है कहा हुआ अनुचित। अभिहित का मतलब जो कहा जा चुका है, और अविहित का मतलब होता है जो उचित या कानूनी ना हो। अगला है अनिष्ट अनिष्ट। इसका उत्तर है बुरा, निष्ठाहीन। अनिष्ट मतलब कुछ बुरा या अशुभ होना, और अनिष्ट मतलब वो व्यक्ति जिसमें कोई निष्ठा ना हो। 39वां अकुल आकुल। इसका अर्थ है बिना कुल के व्याकुल। अकुल वो है जिसका कोई कुल या परिवार ना हो, और आकुल होने का मतलब है बेचैन होना। 40वां अजर अजिर। इसका उत्तर है देवता, आंगन। अजर वो जो कभी बूढ़ा ना हो, जैसे देवता। और अजीर कहते हैं घर के आंगन को। अगला है ताप तप। इसका अर्थ है आँच, तपस्या। ताप का मतलब गर्मी या आँच है, और तप का मतलब होता है तपस्या करना। 42वां शुक शुक। इसका उत्तर है सुग्गा, तोता, जौ। शुक तोते को कहते हैं और शूक जौ जैसे अनाज को। होस्ट न्यू लाइन। 43वां शकट, मचान। इसका अर्थ है बैलगाड़ी मचान। शकट का मतलब बैलगाड़ी होता है और मचान खेतों में बनाया गया ऊंचा बैठने का स्थान होता है। 44वां है अलीक, अलीक। इसका उत्तर है ललाट झूठा।
अलिक का मतलब माथा या ललाट होता है, जबकि अलीख का मतलब झूठ या असत्य है। और स्वेद, श्वेत। इसका अर्थ है पसीना, उजला। गर्मी में स्वेद आता है, मतलब पसीना, और श्वेत का मतलब तो सफेद रंग होता ही है। 46वां, सूची सूची। इसका उत्तर है पवित्र, सूची तालिका। सूची का मतलब पवित्र होता है, और सूची का मतलब लिस्ट भी होता है, और कपड़े सिलने वाली सुई भी। 47वां, प्राचीन, प्राचीर। इसका अर्थ है पुराना दीवार। प्राचीन का मतलब है बहुत पुराना, और प्राचीर का मतलब है किले की दीवार या चारदीवारी। 48वां है हुती, हुती। ये दोनों एक जैसे हैं। हाँ, उच्चारण एक है। इसका उत्तर है बुलावा, हवन। एक हुती का अर्थ है पुकार या बुलावा, और दूसरी हुती का मतलब है हवन में दी जाने वाली आहुति। 49वां है अद्य, आद्य। इसका अर्थ है आज पहला। संस्कृत में अद्य का मतलब आज होता है, और आद्य का मतलब होता है पहला या शुरुआती। 50वां, चपल, चपला। इसका उत्तर है चंचल बिजली। चपल स्वभाव से चंचल व्यक्ति को कहते हैं, और चपला आसमान में चमकने वाली बिजली का एक नाम है। 51वां, आयत, आयात। इसका अर्थ है समकोण चतुर्भुज बाहर से आना। गणित में आयत यानी रेक्टेंगल होता है, और आयात मतलब दूसरे देश से सामान मंगाना। अगला है अभिराम, अविराम। इसका उत्तर है सुंदर, लगातार। अभिराम का मतलब होता है बहुत सुंदर, और अविराम का मतलब है बिना रुके कोई काम करना। 53वां, जरा, जरा। यहाँ तो बस एक नुक्ते का फर्क है। बिल्कुल, और यही नुक्ता पूरा अर्थ बदल देता है। इसका जवाब है बुढ़ापा, थोड़ा। बिना नुक्ते वाला जरा बुढ़ापे को दिखाता है, और नुक्ते वाला जरा का मतलब है थोड़ा सा। 54वां है सुकर, सुकर। इसका उत्तर है आसान, सुअर। सुकर कार्य मतलब जो काम आसानी से हो जाए, और सूकर एक जानवर का नाम है। 55वां है अवदान, अवधान। इसका अर्थ है प्रशंसित कार्य, मनोयोग। अवदान किसी के महान या प्रशंसनीय काम को कहते हैं, और अवधान लगाकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना। 56वां तड़ाग, तड़ाक। इसका उत्तर है तालाब, जल्दी। तड़ाग तालाब का पर्यायवाची है, और तड़ाक से कोई काम करना मतलब तुरंत या जल्दी से करना। 57वां आरती, आरती। इसका अर्थ है पीड़ा, पूजा। आरती का मतलब दुख या दर्द है, और आरती तो भगवान की पूजा का एक हिस्सा है ही। अगला है तप्त, तृप्त। इसका उत्तर है गर्म, संतुष्ट। तप्त लोहे का मतलब गर्म लोहा, और भोजन करके तृप्त होना मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना। 59वां रग, राग। इसका अर्थ है नस, लय, प्रेम। हमारे शरीर में रग होती हैं, मतलब नसें, और संगीत में राग होता है। 60वां ईड़ा, ईड़ा। इसका उत्तर है पृथ्वी, स्तुति। ईड़ा का एक अर्थ पृथ्वी है, और ईड़ा का मतलब है किसी की प्रशंसा या स्तुति करना। 61वां बलि, बलि। इसका अर्थ है बलिदान, वीर। बलि का मतलब कुर्बानी देना है, और बड़ी ई की मात्रा वाला बलि मतलब शक्तिशाली या वीर, जैसे बजरंग बली। 62वां है अवशेष, अविशेष। इसका उत्तर है बचा हुआ, साधारण। अवशेष मतलब किसी चीज का बचा हुआ हिस्सा, और अविशेष का मतलब है जो खास न हो, मतलब साधारण। 63वां अवगत, अविगत। इसका अर्थ है ज्ञात, अज्ञात, ईश्वर। किसी बात से अवगत होना मतलब उसके बारे में जानना, और अविगत मतलब जिसे जाना ना जा सके, जैसे कि ईश्वर। 64वां असित, अशित। इसका उत्तर है काला, खाया हुआ। असित का मतलब काला रंग होता है, और अशित का मतलब है जो खा लिया गया हो। 65वां अपत्य, अपथ्य। इसका अर्थ है संतान, परहेज। अपथ्य का मतलब संतान होता है, और बीमार होने पर डॉक्टर अपथ्य भोजन करने को कहते हैं, मतलब परहेज वाला खाना। 66वां बन, वन। इसका उत्तर है मजदूरी, जंगल। वन का एक अर्थ बनना या मजदूरी भी होता है, और वन का मतलब तो जंगल है ही। अगला करण, कर्ण। इसका अर्थ है साधन, कान। व्याकरण में करण एक कारक है जो साधन का काम करता है, और कर्ण हमारे कान का संस्कृत नाम है। 68वां अंधकारी, अंधकारी। इसका उत्तर है महादेव, एक राग। अंधकारी भगवान शिव का एक नाम है, और अंधकारी संगीत का राग है।
और उधार उद्धार में क्या अंतर है? इसका अर्थ है कर्ज, कष्ट से मुक्ति। हम किसी से उधार लेते हैं मतलब कर्ज, और भगवान हमारा उद्धार करते हैं मतलब हमें मुश्किलों से निकालते हैं। 70वां सुधी सुधी। इसका उत्तर है स्मरण, समझदार। किसी की सुधि आना मतलब उसकी याद आना, और सुधि जन मतलब समझदार या बुद्धिमान लोग। अगला है वात बात। इसका अर्थ है वायु बातचीत। वात का मतलब हवा या वायु है, और बात का मतलब है जो हम करते हैं। 72वां अब्ज अब्द। इसका उत्तर है कमल बादल। अब्ज का मतलब कमल होता है और अब्द का मतलब बादल या वर्ष होता है। 73वां सर्प है। इसका अर्थ है सांप घोड़ा। ये तो आसान है, दोनों अलग अलग जानवरों के नाम हैं, सर्प यानी सांप और है यानी घोड़ा। 74वां कुनबा कुनवा। इसका उत्तर है परिवार, खरीदार। कुनबा का मतलब पूरा परिवार या खानदान होता है, और कुनवा का मतलब होता है खरीदने वाला। 75वां अनुप्राश अनुप्रास। इसका अर्थ है भोजन, एक अलंकार। अनुप्रास का मतलब भोजन है, और अनुप्रास हिंदी काव्य का एक प्रसिद्ध अलंकार है। अगला है अन्याय अन्योन्य। इसका उत्तर है और आपस में। अन्याय नहीं, पहला शब्द और है, जबकि अन्योन्य का मतलब है आपसी या परस्पर। 77वां वरद विरद। इसका अर्थ है वर देने वाला यश। वरद का मतलब वरदान देने वाला, और विरद का मतलब होता है किसी का यश या प्रसिद्धि। 78वां गुड़ गूढ़। इसका उत्तर है शक्कर, गंभीर। गुड़ एक मीठी खाने की चीज है, और गूढ़ रहस्य का मतलब होता है गहरा रहस्य। 79वां उत्पल उपल। इसका अर्थ है कमल, पत्थर। उत्पल का मतलब कमल का पर्यायवाची है, और उपल का मतलब पत्थर या फिर ओला भी होता है। 80वां दरित दुरित। इसका उत्तर है पाप, भयभीत। दरित का एक अर्थ पाप होता है, और दुरित का अर्थ है डरा हुआ या भयभीत। 81वां कर करी। इसका अर्थ है हाथ, हाथी। कर का मतलब हाथ होता है, और बस छोटी ई की मात्रा लगने से करी का मतलब हाथी हो जाता है। 82वां निशित निशीत। इसका उत्तर है तीक्ष्ण, आधी रात। निशित का मतलब तेज या धारदार होता है, और निशीत आधी रात के समय को कहते हैं। 83वां ब्याज व्याज। इसका उत्तर है सूद, बहाना। बैंक से लोन लेने पर ब्याज लगता है मतलब इंटरेस्ट, और ब्याज का मतलब होता है बहाना बनाना। 84वां श्व स्व। इसका उत्तर है कुत्ता, अपना। श्व कुत्ते के लिए संस्कृत शब्द है, और स्व का मतलब अपना होता है, जैसे स्वदेश। 85वां प्रसाद प्रासाद। इसका अर्थ है कृपा, महल। मंदिर में प्रसाद मिलता है मतलब कृपा या भोग, और राजा प्रासाद यानी महल में रहता है। एक और मात्रा वाला सवाल तरुणी तरणी। इसका उत्तर है सूर्य, नाव। बिल्कुल मरीची मरीची की तरह छोटी ई वाला तरुणी मतलब सूर्य, और बड़ी ई वाली तरणी मतलब नाव। 87वां अहम अहम। इसका उत्तर है अहंकार महत्वपूर्ण। अहम का मतलब घमंड है, और अहम का मतलब कोई जरूरी बात, जैसे ये एक अहम मुद्दा है। 88वां गिरीश गिरी। इसका उत्तर है हिमालय पर्वत। गिरीश यानी गिरियों के ईश, जो हिमालय को कहते हैं, और गिरी किसी भी पर्वत को कह सकते हैं। 89वां अणु अणु। इसका उत्तर है सूक्ष्म कण, एक उपसर्ग। अणु विज्ञान का एक छोटा कण है, और अणु एक उपसर्ग है जो शब्दों के पीछे लगता है, जैसे अनुशासन। 90वां ग्रंथ ग्रंथि। इसका उत्तर है पुस्तक, गांठ। ग्रंथ एक बड़ी और महत्वपूर्ण किताब होती है, और ग्रंथि का मतलब शरीर में या रस्सी में लगी गांठ है। 91वां कृति कृति। वेवां अघ अघ। इसका उत्तर है सूर्य पाप। हाँ, यहाँ शब्द एक ही है, पर दो अलग अर्थ हैं। एक अघ सूर्य के लिए, और दूसरा पाप के लिए इस्तेमाल होता है। 93वां अपेक्षा उपेक्षा। इसका उत्तर है आवश्यकता, अवहेलना। किसी से कुछ अपेक्षा रखना मतलब उम्मीद रखना, और किसी की उपेक्षा करना मतलब उसे नजरअंदाज करना। 94वां निर्वात निर्वाद। इसका उत्तर है हवा रहित, अपवाद, भ्रम रहित। निर्वात मतलब जहां हवा ना हो यानी वैक्यूम, और निर्विवाद मतलब जहां कोई विवाद ना हो। और अब इस लिस्ट का आखिरी जोड़ा अंश अंश।
इसका सही उत्तर है कंधा, हिस्सा। स वाला अंश हमारे कंधे को कहते हैं और श वाला अंश किसी चीज के भाग या हिस्से को कहते हैं। तो ये थे 95 सबसे महत्वपूर्ण शब्द युग्म। मुझे लगता है कि हर एक शब्द अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल, और इन्हें सिर्फ रटना नहीं, समझना जरूरी है। आज हमने जिस तरह हर शब्द के पीछे के लॉजिक को समझा, उससे लंबे समय तक याद रहेंगे। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें और इसी तरह मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। इस सत्र को लाइक, शेयर